बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग बनाने लगे हैं नाश्ता। नाश्ते में हम बनाने लगे हैं अंडे के पराठे। तो अंडे के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 अदद प्याज लिए, 4 अदद अंडे लिए, 1 टमाटर लिया और सब्ज़ मिर्चें ली। प्याज को हमने मोटा मोटा काट लिया क्योंकि हमने इसको चॉप करना था। तो प्याज को काटने के बाद हमने इसको चॉपर में डाल के चॉप किया। हल्का हल्का चॉप करने के बाद हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें और टमाटर भी डाल दिया। टमाटर हमने पहले काट के उसके बीज निकाल लिए थे। तो हमने इन तीनों चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लिया। चॉप हमने इसको बिल्कुल बारीक किया था, पराठों के अंदर पता ना चले और पराठे ना फटें। सर्दियों के दिन है तो कुछ ना कुछ खाने को दिल करता रहता है, कोई चटपटी सी चीज़ें हों। तो हमने प्याज को चॉप कर लिया। अंडे हमने अलहदा किसी बर्तन में निकाल लिए थे। तो अंडे हमारे बिल्कुल फ्रेश थे, हमने अपने घर की मुर्गियों के लिए थे। प्याज वगैरह हमने अंडों के अंदर डाल दिए थे। बाकी मसाले, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पीसी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा, ये भी हमने उसी के अंदर डाल दिया था क्योंकि हमने सब चीज़ों का मिक्सचर बनाना था। इनको डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि अंडे वगैरह जो हैं वो अच्छी तरह इसके अंदर जज़ब हो जाएं। हमने सब चीज़ों का अच्छे से मिक्सचर बना लिया था। तो ये मिक्स जब हो गया तो हमने मैदे को पहले अलहदा अच्छी तरह छान लिया ताकि इसके अंदर कुछ भी अगर हो तो वो निकल जाए। तो वैसे तो मैदा मैंने सुबह फ्रेश ही मंगवाया था, तो वो इतना कुछ नहीं था उसके अंदर। तो हमने वो मैदा छान के उसके अंदर डाल के पहले उसको मिक्स कर लिया। मैदे को हमने अंडों के साथ अच्छी तरह वो मिक्स कर लिया था। तो अच्छी तरह जब ये मिक्स हो गया तो हमने इसके अंदर दूध डाल दिया। दूध या पानी डालें वो ऑप्शनल है, जो चीज़ आपके पास हो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं दूध डालती हूँ क्योंकि दूध से ये सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है। दूध मैंने हाफ़ केजी डाला था क्योंकि मुझे ज़्यादा पराठे बनाने थे, अपने हस्बैंड को ऑफिस लेके जाने के लिए भी देने थे। तो तकरीबन 10 पराठे तो उन्हें देने थे, फिर कुछ घर में बच्चों ने खाने थे, तो मैंने इसलिए फिर ज़्यादा थोड़ा सा मेज़ा बनाया था। ये हम बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा मेज़ा रखेंगे, ज़्यादा इसको थिक नहीं करेंगे ताकि वो बिल्कुल फिर तो पराठे बनेंगे नहीं। मैं इसके अंदर 2 से 3 मिनट मुसलसल चम्मच हिलाती रही थी ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह ना बने और ये सारा यकजां हो जाए। तो हमारा तकरीबन बहुत अच्छे से मिक्सचर इसका रेडी हो गया था। मुझे इसका मिक्सचर ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा था तो मैंने इसमें अंदर थोड़ा सा मैदा और डाल दिया ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए, ताकि ये पराठे तो इसके बने। अगर इसको ज़्यादा ही मैं नरम रखती तो ये पराठे बिल्कुल पलटना हमारे लिए मुश्किल हो जाने थे। जैसे ही हमने उसको हाथ लगाना था वो वहीं से टूटने लग जाने थे। तो बस मैंने फिर थोड़ा सा इसके अंदर मैदा और डाल दिया, फिर दोबारा इनको अच्छे से मिक्स किया। पराठे बनाने के लिए आपने या तो नॉन स्टिक तवा या नॉन स्टिक फ्राई पैन लेना है क्योंकि ये उसी में सही बनते हैं। अगर दूसरे तवे पे बनाएं तो ये नीचे चिपक जाते हैं। हम तवे पे पराठे बनाने लगे थे तो हमने तवे पे हल्का सा ऑयल लगा लिया पहले, फिर इसके ऊपर मिक्सचर किसी चम्मच के साथ वगैरह डाल दिया। तो डाल के इसको हम इसको मुसलसल इसको हिलाते रहते ताकि जो मिक्सचर है वो उस तवे के सारे साइडों पे फैल जाए। तो तकरीबन ये हमारे रोटी के साइज़ का बन गया था पराठा। तो तकरीबन हमारा पराठा रेडी हो गया था। तो हमने इसको हल्का सा नीचे से गर्म किया। जैसे ये हल्का सा गर्म हुआ तो हमने इसकी साइड पलट दी। पलट के ऊपर हल्का हल्का ऑयल लगा दिया। तो ऑयल लगा के दोबारा इसको हमने जब पलटा तो एक साइड इसकी पक गई थी। इस तरह पराठा बनाना ना आसान हो जाता है, इनको बेलना नहीं पड़ता या बाकी इतना कुछ नहीं करना पड़ता। ये बस आराम से डाल लें तो इसको तवे को जब हम लोग हिलाएंगे ना तो ये सारे साइडों पे खुद ही फैल जाएगा। तो हमारा पराठा बहुत मज़े का बना था, सब ने बड़े मज़े से खाए थे और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस लेके गए थे। तो इस तरीके से आप भी बना के देखिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो आपको अगर हमारी वीडियो आज की पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।